डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा एक और स्वार्म निकला है और आज इस वीडियो की जो ख़ास बात है वो ये है कि मैं आपको मुकम्मल तौर के ऊपर ये सिखाऊंगा कि जब हम स्वार्म को डालते हैं तो बी कीपर्स के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि ये जो स्वार्म है वापस उड़ जाता है। तो इसका मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये जो कैच किया हुआ है स्वार्म, इसको किस प्लेस के ऊपर रखना है और किस तरीके से हम इसको रखेंगे कि बीज कभी भी नहीं भागेंगे। ये मेरा आजमूदा तरीका है, आप इसको आजमाएं और फिर कमेंट्स लाजमी करें। अभी ये स्वार्म है मई के अंदर, आपको पता ही है कि मौसम का जो स्वार्म होता है, मौसमी स्वार्म, ये बाहर के मौसम में जो निकलते हैं इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ज़्यादा होती है कि आजकल फल फूल यानी हर तरफ होते हैं, जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो अभी इसको मैंने स्वार्म टोकरी के अंदर कैच कर लिए और अभी जो जिस हाइव से ये निकला था, यानी जिस बॉक्स से ये निकला था, यानी मदर बॉक्स जो है, उस मदर बॉक्स की जगह के ऊपर इसको मैं लेके जाऊंगा। एक न्यू बॉक्स लूँगा और न्यू बॉक्स को आप देखेंगे मैं कैसे यूज़ करता हूँ, आपको उस तरीके से ज़्यादा समझ आएगी। अभी मैं सब ये मक्खियाँ तकरीबन आलमोस्ट जो सारी हैं तो वो इसमें आ गई। अभी देखें ये एक बॉक्स है और ये दूसरा इसका मदर बॉक्स है। इसमें से यहाँ से निकली हैं जी, ये जो स्वार्म निकला है, मक्खियाँ निकली हैं। और ये जो खाली बॉक्स है उस बॉक्स की जगह पे मैं रखूँगा। कहने का मकसद क्या कि ये जो स्वार्म है, स्वार्म को मैं मदर बॉक्स की जगह पे रखूँगा और इस मदर बॉक्स में से मैं जो मक्खियाँ हैं उनको उठा के 30-35 मीटर दूर ले जाके रख दूँगा इस बॉक्स के अंदर। अभी ये मैं आपको अमली तौर के ऊपर करके भी दिखाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये असल में मैंने बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पहले रिकॉर्डिंग की थी लेकिन वो सही से नहीं हुई थी। अभी देखें ये जो मदर बॉक्स है इसमें से ये स्वार्म निकला है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वीन सेल हैं और इन क्वीन सेल के अंदर से क्वीन ने निकलना था। जो पुरानी मलका रानी है वो निकल चुकी है उस स्वार्म के साथ। तो मैं जो एक्स्ट्रा इसमें से एक क्वीन सेल हैं उनको तोड़ दूंगा, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सा क्वीन सेल रखूंगा ताकि मज़ीद मुझे इससे बॉक्स नहीं बनाने, क्योंकि इससे ऑलरेडी 4 बॉक्स बन चुके हैं जी। तो ये एक्स्ट्रा क्वीन सेल जो है मैं इसके रिमूव कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मज़ीद मेरी वीडियो को आप लोग देखते भी हैं, प्लीज़ इसको लाइक भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और इसको शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और साथ साथ ये है जी कि लाजमी कमेंट किया करें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैं जो एक्स्ट्रा सेल हैं इसमें 3-4 सेल बने हुए हैं तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ जी। फिर आप देखते जाएँ ज़रा। यानी अब मैंने ये करना है कि ये जो मदर जो बॉक्स है, यानी जो ओरिजिनल बॉक्स है, उसके ये फ्रेम मक्खियों समेत उठाने न्यू बॉक्स में रख लूँ या उसी बॉक्स को उधर से उठा दूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैं दूसरे बॉक्स में रख रहा हूँ, 2 फ्रेम इसमें रख दूँगा क्योंकि मौसम आप समझते हैं आजकल मौसम है और ये रानी बड़ी तेज़ी से अंडे देती है। तो इसको 30-35 मीटर के फासले के ऊपर लेके जाऊँगा क्योंकि इसमें न्यू रानी है ना, वो निकलेगी। तो न्यू रानी से ये होता है जी कि उसके साथ जो हनी बीज होती हैं वो भी दूसरी जगह के ऊपर आराम से सेटल हो जाती हैं। अब देखें जी, इन सब को जो है मक्खियों समेत ये फ्रेम आपके सामने है। इस फ्रेम को भी मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा इसमें क्वीन है या सेल। अगर क्वीन है तो मैं फिर वो सेल भी रिमूव कर दूंगा, लेकिन क्वीन नहीं है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से देख लिया, क्वीन इसके अंदर नहीं है और वही क्वीन उस स्वार्म के साथ बाहर गई है। तो
अब ये देखें, इसमें मैंने एक ये बिल्कुल झाड़ दिए हनी बीज, और एक ब्रूड का फ्रेम लगाया और एक खाली फ्रेम लगा दिए। अब इसके अंदर वो जो स्वार्म मैंने था उसी असली जगह के ऊपर वो जो स्वार्म निकला हुआ उसको वापस इसके अंदर डालूँगा। आप अब देखें जी, ये वो स्वार्म वाली टोकरी लाई और इसको मैं इसके अंदर डालूँ, जबकि वो जो दूसरा बॉक्स था उस बॉक्स को मैं 30-35 मीटर दूर लेके चला गया हूँ। ये मेरा आजमूदा तरीका है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। आपने इस जगह के ऊपर स्वार्म जो निकला है ओरिजिनल जगह के ऊपर रखना है, और जो मदर बॉक्स है उसको उठा के 30-35 मीटर दूर रख दें। ये मैं इसको ज़रा झाड़ता हूँ ताकि ये जल्दी जाए। तो ये अब इसके अंदर भी जाएंगी और ये गारंटी से कि ये भागेंगी भी नहीं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी ये जो वीडियो है इनको शेयर भी किया करें, और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। तो अभी इसमें जो रानी है मलका है उसको भी ऑब्ज़र्व में करूँ। अब इसमें देखें केज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बी कीपर के लिए सबसे जो मुश्किल मरहला होता है वो यही होता है कि हम ये कहते हैं जी कि या तो जो स्वार्म न्यू निकलता है तो उसको कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर जाके डालें, तो वो फिर अब यानी रहना स्टार्ट हो जाता है। फिर 2-4 दिन के बाद वापस लेके आते हैं, वो भी तरीका है। लेकिन ये मेरा आजमूदा तरीका है, आपने इसको अपने पुराने हाइव की जगह के ऊपर डाल देना है, और जो पुराना हाइव है उसको उठा के 30-35 मीटर दूर रख दें। आप देखेंगे कि आपका ये दोनों स्वार्म उसी दिन काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी इनको कोई टाइम नहीं लगेगा कि इनको सेटल होते हुए, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। आपके ये दोनों स्वार्म इंतहाई जल्द अपनी कॉलोनियाँ वो मज़बूत तर बना लेंगे, और दूसरे बॉक्सेस में से भी जब इस तरह की क्वींस के साथ उनके स्वार्म निकलते हैं तो वो बहुत जल्द अपनी कॉलोनी को मज़बूत बना लेते हैं। लाजमी कमेंट करके अगर आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे, तजर्बा करेंगे, ये मेरा आजमूदा तरीका है, फिर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अभी ये आने बीज कुछ बाहर सब अंदर चले जाएं, फिर इनको मैं ज़रा झाड़ता हूँ, क्योंकि रानी अंदर चली गई है, मलका इनकी अंदर चली गई है। और ये जो टोकरी शोकरी में थोड़ी बहुत रह गई थी इनको भी मैं झाड़ लेता हूँ। सारी हनी बीज इसके अंदर चली जाएंगी और ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। वेट करते हैं थोड़ा सा इनको, जब तक ये मुकम्मल अंदर चली जाती हैं। तो डियर व्यूवर्स, असल में मुशक्क़त का काम भी है, लेकिन इसमें इसी सीज़न के अंदर एक बाग से आपके 6-6, 7-7 बाग्स बन सकते हैं। अगर आप स्ट्रांग कॉलोनी चाहते हैं तो आपके एक बाग से कम 3 बाग्स आराम से बन जाते हैं। जो बी कीपर हैं उनको अच्छे से इस चीज़ का इल्म है। और ये देखें दाएं बाएं भी अभी काफ़ी जो मैंने झाड़ी थी उड़ रही थी, लेकिन अपनी असल जगह, ये इनकी पुरानी जगह है, इसके ऊपर ये बड़ी आसानी के साथ वापस आ रही हैं। और हनी बीज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इनकी रानी होती है। रानी इनके बॉक्स के अंदर है, ये इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगी, सारी इसके अंदर ही जाएंगी। मज़ीद इस तरह की और बेशुमार किस्म की वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप इसको देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लाजमी कमेंट भी करेंगे अगर कोई न्यू वीडियो आपने देखनी है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक।